थोड़ा लंबा जाएगा, बेयर करिए। ये है लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल। कुछ अपडेट भी दे रहा हूँ और साथ साथ कुछ न्यूज़ भी दूंगा आपको। लक्ष्य इंटरनेशनल का एनुअल चार्ज, जो डोनेशन या मतलब एनुअल फी बोलते हैं, वो 4100 हो गई है। लास्ट ईयर 3500 थी, मतलब 600 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है। और ये आजकल लिखित इस टाइप से दे रहे हैं। ये मैं आपको स्क्रीन में फिर दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं फटाफट। कुछ समय पहले पेपरों में बहुत आया, जो अभी आपको दिखेगा स्क्रीन में। स्कूलों ने दाखिले के समय डोनेशन मांगा तो रद्द होगी मान्यता। ये बहुत बयानबाजी हुई थी कुछ समय पहले, जिसको स्कूल वालों ने मजाक में लिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है मजाक नहीं लिया होगा, तभी वो इस टाइप से कर रहे थे। अच्छा, और एक अपडेट। ब्लॉक क्षेत्र स्थित सरस्वती एकेडमी स्कूल में अनियमितता अनि सॉरी यार अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। अभिभावकों द्वारा अधिक पेज वाली नोटबुक लाने के बावजूद स्कूल प्रबंधन कम पेज वाली नोटबुक के लिए बच्चों को दबाव बना रहा है। यहाँ तक कि नई नोटबुक न लाने पर बच्चों को स्कूल परिसर में अनुमति न देने की बात की जा रही है। तो ये ब्लॉक क्षेत्र में स्थित सरस्वती एकेडमी स्कूल, ये आप सब शिक्षा अधिकारी, सब हमारे जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट और ये जो टीम बनी हुई है उनके लिए है। मैं आपको लिखित में भी भिजा दूंगा इसका। और हो गया लक्ष्य इंटरनेशनल का, मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल ने 600 रुपया अपना फी बढ़ाया है। ऊपर से 3500 था और 4100 है, और किस तरह से वो लिखित दे रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर इनकी एनसीईआरटी कम और प्राइवेट रेफरेंस बुक्स ज़्यादा चल रही हैं। अब आ जाते हैं, कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें गुरुकुल के बारे में मैंने स्कूल गुरुकुल और बीएलएम की बात की थी। वो गलती से वायरल हो गई, तो गुरुकुल वालों को शायद पिंच कर गई बात। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सअप किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में पढ़ भी देता हूँ। श्री मिस्टर पांडे, 8 अप्रैल की बात है। डियर सर, दिस रेफर्स टू योर वीडियो इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्टेटिंग गुरुकुल हैज चेंज स्कूल dress. I wish to inform your good self that our school changed dress 2 years ago, but we have given 2 years time to parents to change with objective not to burden them. Say parents would buy new dress only when old dress is torn. Secondly, dress choice was from parents' side. When they approved, then changed. The socks were distributed to students by school free of cost because we did not want to burden them. They were prepared 2 years ago and distributed last year. Now simple socks with no name are available in the market. बहुत अच्छी बात है गुरुकुल, अगर आप ऐसा कर रहे हैं। 2 years पहले आपने नोटिस दे दी। बट मुझे एक बात बताइए, जब स्कूल जज की और पुलिस की यूनिफॉर्म इतने सालों में तो कभी सुनने को नहीं आई, तो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी जगह है जहां पर हमको फैशन शो नहीं करना है। अगर कल के दिन आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स लोगों ने बोला और आप लोगों ने कर दिया, तो पेरेंट्स तो काफी चीजें बोल रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स की हर बात को आप मान रहे हो? जहां आपको लगा ड्रेस की बात हुई तो आपने फट से चेंज किया। और कुछ सॉक्स बांटे जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, मैं किसी स्कूल को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली सिस्टम में बता रहा हूँ। और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीईओ और स्टेट एडवाइजरी में रिसेंटली जब हमने पीएल जब हाईकोर्ट में दिया था, स्टेट एडवाइजरी को बोला गया। स्टेट एडवाइजरी जब आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसके बावजूद आप कर रहे हो। या तो आप इन्फॉर्म किया होता आपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हमने 2 साल पहले कर दिया, तो बात कुछ और थी। और बार बार ये जो स्कूल यूनिफॉर्म और ये स्पोर्ट्स ड्रेस और ये सब चेंज कर रहे हैं, कृपया ना करें। और अगर जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके लिए। अब आते हैं, ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरा आते हैं, काफी समय पहले, अच्छा मैं इसमें आ गया था कि अभी एक इंस्पिरेशन स्कूल का बहुत वायरल हुआ कल, जिसमें लाइव उन्होंने चलाया। उनके मैनेजमेंट सभी को जानते हैं, सभी शायद वो यूनियन हल्द्वानी यूनियन के वो भी हैं, क्या कहते हैं, हेड हैं, जो भी हैं। तो उन्होंने टॉपिक ही घुमा दिया। उनको आक्रोश, गुस्सा जाहिर था। उन्होंने एक पॉइंट बहुत कुछ अच्छे भी बताए, जैसे कि एजुकेशन एक्ट या फी एक्ट लाना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? जब आपके ऊपर छापा पड़ जाता है तब आप बोल रहे हो, इससे पहले क्यों नहीं किया? तो ये एक जाहिर सी बात है। और आपने पूरा मामला ही एनसीईआरटी के ऊपर ब्लेम कर दिया। मतलब आप कुछ जो कर रहे हो गलत, उसको उठाकर आपने सीधे गवर्नमेंट को ही दोष दे दिया
कि इन्होंने कैसे आपको नोटिस दे दी करके। तो इसमें एक दो बातें बता देता हूँ। माना कि एनसीईआरटी की किताबें अभी नहीं मिल रही है, माना कि उत्तराखंड की एनसीईआरटी की किताब दिल्ली से महंगी है, बट आप दिल्ली से उसको क्यों कंपेयर कर रहे हो जब एनसीईआरटी की बात हो रही है उत्तराखंड की? तो मेरे हिसाब से और आपने और एक बात बताई कि एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल रही इसलिए आपने रेफरेंस बुक मतलब लागू कर दिया, ऐसा कुछ बोला आपने। नहीं मिल रही हैं इसलिए आपने रेफरेंस बुक्स चलाया करके। तो अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं, आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल अपना हल्द्वानी का ही हो गया, ऐसे कई स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन इसको अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और उससे पढ़ा रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन है। बाकी जो आप बोल रहे हो मुझे लगा ये बहाना है। और आप जो उत्तराखंड के एनसीईआरटी की रेट की बात कर रहे हो, तो आपके रेफरेंस टेक्स्ट बुक बहुत महंगे हैं। और कुछ पेरेंट्स मैं देख रहा था कि बोल रहे थे कि पिज्जा विज्जा खिलाने में तो बहुत खर्च कर देते हैं, बट जब स्कूल में रेफरेंस बुक्स की बात आती है तो आपका मतलब अजीब सा हो जाता है मुंह। तो बिल्कुल ये अमीर लोगों की सोच है, हम गरीब लोगों की और मिड लेवल लोगों की बात कर रहे हैं। और करें भी, जरूर करेंगे, क्योंकि जहाँ गलत हो रहा है अनावश्यक जगह हम करेंगे, और जहाँ पिज्जा बर्गर जिस बच्चों को खिलाना है हम खिलाएंगे भी। इसमें अगर आपत्ति आ रही है तो आप वो आपकी हेडेक है, ये हम सब लोगों की हेडेक है, इसलिए हम इसके लिए बार बार बात बता रहे हैं। अब आ जाते हैं एनसी ये। अच्छा, नोटिस में मैं एसओपी की बात बता रहा हूँ, फिर से मैं एसओपी का स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। इसमें कई चीजें पहले 2 से 3 महीने पहले दे दी गई। ड्रेस और पुस्तकों का क्रय भी एक ही दुकान से करने के लिए नहीं किया जाएगा। लक्ष्य इंटरनेशनल जैसे पाठशाला करके कुछ एक दुकान है, वहीं से ड्रेस मिलती है। ऐसे कई सारे जो हैं अभी भी वेंडर से, यूनिफॉर्म, बुक्स, ये वेंडर से ही चल रहे हैं। तो ये वेंडर मोनोपोली बंद करनी है, क्योंकि ये सब कमीशन साठ गांठ है। जहां साठ गांठ हो गई वो साठ गांठ का भार पेरेंट्स के ऊपर आता है। तो बात आप समझ रहे होंगे, इसीलिए ये नियम दिए गए थे। अभी 80 स्कूल या जितने स्कूल के ऊपर हुए होंगे, मेरा और एक कहना है कि जब हम यूनिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, खाली ये बुक्स पे हम लोग अटक गए हैं, यूनिफॉर्म्स पे अभी ये शायद दूसरा चरण हो सकता है जहां पर अधिकारी लोग इसके ऊपर करेंगे। बट ये क्यों हो रहा है और ये लेट क्यों हुआ, मेरा एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है एडमिशन फी या डोनेशन फी या एनुअल फी जो बोलते हैं, ये आपने क्लियर एसओपी में बताया था। यहाँ पे मेरे को छात्र छात्राओं पर सबसे बड़ा फर्स्ट हेडलाइन वही था, नए शैक्षणिक सत्र में नैनीताल जिले में स्कूलों को नई एसओपी का करना होगा पालन। ठीक है, इसमें नए क्षेत्र में कोई भी स्कूल न्यास और समिति विद्यालयों के दाखिले के समय डोनेशन या चंदा नहीं लेगी। ये सबसे पहले ये न्यूज का वो है, प्रथम वो है स्टार्ट। तो अभी ये किताबों पे ही आया है। अब एनुअल फी या एडमिशन फी है जो ले रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, और जो पेरेंट्स लोगों ने भर दी है वो उसका क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्य इंटरनेशनल की बात की, ऐसे काफी स्कूलों में पेरेंट्स लोगों ने ये मतलब से मांगा जा रहा है, और कुछ लोगों ने तो पेरेंट्स लोगों ने भर भी दिया होगा, क्योंकि प्रेशर दे देते हैं ये लोग। तो ऐसे स्कूल के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी और कब होगी, और ये स्कूल यूनिफॉर्म जो चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर कब होगी, इसके ऊपर आप बिल्कुल बताइए। ये सभी अधिकारियों के लिए है जो एसओपी ये जो फॉर्म हुआ था उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं नैनीताल जिला में, उसके लिए है। और बाकी कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि क्या ये लागू होता है ऑल ओवर उत्तराखंड। तो जी हाँ, ये उत्तराखंड पूरे इसमें लागू होता है, क्योंकि स्टेट एडवाइजरी यहाँ पर एक फॉर्म की गई थी 2022 में शायद उत्तराखंड में। तो जो भी रिलेटेड जो ये नैनीताल में चल रहा है, इसको थैंक्स अलॉट टू, मैं यहाँ के चीफ एजुकेशन ऑफिसर, नाम भी ले लेता हूँ, जायसवाल जी, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे ललित रयाल जी, और सिटी मजिस्ट्रेट वाजपेयी जी, ये 3 लोगों को स्पेशल थैंक्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे टीम जो उनकी लगी है, स्पेशल थैंक्स टू देम। बट इसमें अभी भी एक बात ये रह गई कि हमारा पीआईएल का पूरा जो मामला था ड्रेस को लेकर, किताबों को लेकर और एडमिशन फी को लेकर पूरा नहीं हुआ है। खाली बुक्स पर फोकस किया गया है। और जहाँ तक ये इंस्पिरेशन के मालिक की बात थी, उन्होंने पॉइंट बहुत सही एक तरह से उठाया भी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी की वो बुक्स वो करा रहे हैं जो दिल्ली में हाफ ऑफ द प्राइस मिल रही है। तो यहाँ पे फिर से ब्लैक मार्केट होगा, मतलब करप्शन होगा, क्योंकि लोग वहां से यहाँ मंगाएंगे। और आप
एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी के ऊपर भी हमने क्या कहते हैं आरटीआई मांगा था कि दिल्ली में 65 है तो यहाँ पे 93 क्यों। तो इन्होंने स्पेशल मेमोरेंडम साइन कर रखा है और उन्होंने बोला है कि 65 रुपीज जो दिल्ली में मिल रही है उसका एक्चुअल प्राइस होता है 135 अराउंड, बट एनसीईआरटी ने सब्सिडाइज करके वो लीस्ट प्राइस उन्होंने 65 दे रखा है। तो जब वो एनसीईआरटी लीस्ट प्राइस जो 65 रुपीज दिल्ली में जा रहा है तो हमारे यहाँ पब्लिशर्स क्या सांठ गांठ इन लोगों ने मेमोरेंडम किया, इतना बड़ा खट्टा दिया है जिसमें कोई सेंस नहीं है, उसको पढ़ते पढ़ते रह गया और एक साल निकल गया दूसरा, और इसमें ये लोग अभी भी रेट जो थे पहले 93 था अब 130 पहुंच गए हैं। और प्राइवेट स्कूल अभी भी कुछ ऐसे रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स कर रहे हैं जिसमें कभी उसका पन्ना खुलता ही नहीं है। तो ये सांठ गांठ के ऊपर तो बुक्स के ऊपर बहुत अच्छा किया है, और मैं वंस अगेन हैट्स ऑफ टू ऑल द डिपार्टमेंट्स हु आर रिलेटेड। और हम पेरेंट्स सभी आपके साथ है। हमारा दूसरा फेस ये है एडमिशन फी या एनुअल फी जो ले रहे हैं उसके ऊपर, और एक हो गया यूनिफॉर्म के ऊपर। और किसी को कोई कमेंट है तो बताइए। और किसी ये एक पर्टिकुलर निजी स्कूल के लिए नहीं है ये, जब आपको इंस्ट्रक्शंस सीईओ ने दे दिए थे तो उसका पालन क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर आप हमारे प्रशासन के ऊपर सवाल उठाएंगे तो हम बिल्कुल उनका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी ही मांग को आगे बढ़ाया है। ठीक है, ज्यादा कुछ बोल गया तो माफी चाहता हूं, और तहे दिल से चाहता हूं कि एजुकेशन एक बिजनेस ना बनाया जाए, बल्कि अब बिजनेस तो बना दिया है वैसे, बट टेक्निकली इसको बिजनेस मत बनाइए। स्कूलों से अनुरोध है, दून इंटरनेशनल करके, शायद दून इंटरनेशनल है, दून स्कूल है देहरादून में, उन्होंने खुद ही अपने आप से डिक्लेयर कर दिया कि हम ये सब नहीं करेंगे। तो ऐसे हम चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट बढ़ कराए कि ये छोटे छोटे चीज़ों में जो शोषण हो रहा है उसको बंद करें, क्योंकि एक स्कूल ऐसा नहीं है कि एक स्कूल, ऐसे जितने 360 या 400 स्कूल हल्द्वानी में है, बाकी हम मैक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो अभिभावक को बहुत परेशानी होती है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मैं अभी भी बोलता हूँ शिक्षा सत्याग्रह से जुड़िए, एक कानून लाते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर मनमानी जो हो रहा है उसको रोकें। और एक मेरा अभी फिर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो विद्या भारती घर के नाम से चलते हैं, उसमें कुछ सीबीएसई फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड फॉलो करते हैं। तो ये किनके दायरे में आते हैं, ये मेरा प्रश्न रहेगा यहाँ के चीफ एजुकेशन ऑफिसर से, और यहाँ के शिक्षा हेड जो भी हैं हमारे मुकुल सती जी हैं, अजय बलोडिया जी है, शिक्षा विभाग से है कि इसकी हमको जानकारी दीजिए। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमको ये भी तो पता रहे कि ये कौन से किन के दायरे में आते हैं, क्योंकि इनका दायरा किसी को नहीं पता है, और किसी से पूछते हैं तो बताते नहीं है। तो विद्या भारती स्कूलों के बारे में भी जानकारी चाहिए। और आपको कोई प्रश्न, कोई कुछ रहेगा तो आप बिंदास, मतलब सॉरी बिंदास बहुत गलत वर्ड हो गया, निसंकोच आप बढ़ाइए स्कूल के बारे में। CEO नैनीताल 11 करके पहले एक ईमेल आईडी दिया था, उसमें करिए और जागरूकता लाइए। पेरेंट्स लोग जहाँ गलत हो रहा है बोलिए। देखिए आप, प्रशासन भी बढ़ के आप सभी को हेल्प कर रहा है, अगर आप अपने आप को हेल्प नहीं करोगे तो प्रशासन भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। ये सही टाइम है, आप लोग बढ़कर बताइए, जहां अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आवाज दीजिए, और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि जहां अन्याय होता है उसके बारे में आवाज दें, क्योंकि नहीं तो फिर वो वैसा ही गुण हमारा आ जाएगा, वो भी आगे जाकर ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये जो कड़ी है, जो चेन है, इसको हमको स्टॉप करना है। बहुत लंबा खींच गया, शेयर जरूर करिए सबको, ये एक जगह का नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे बेंच से ट्राई कर रहा हूँ, अगर बात क्लिक हो जाती है फिर हम लोग शायद इसको या फिर हमारा सुओ मोटो, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई उठा लें ये केस, या हाई कोर्ट कोई स्टेट्स को उठा ले, तो मैं उनका आभारी रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि एजुकेशन में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, ये बंद हो। एजुकेशन एक्ट लाया जाए, हेल्थ केयर एक्ट भी लाया जाए, बट हेल्थ केयर की बात बाद में करेंगे। संडे 11 से 1 बुधवार तिकोनिया में बैठता हूँ, और आप शिक्षा सत्याग्रह टाइप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसमें कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ वो है, उसको पिटिशंस हैं, उसमें साइन करिए, और हम मिलकर मांगते हैं एक एजुकेशन एक्ट। बहुत बोल गया, थैंक यू। फिर से अगर किसी को ठोस पहुंची है तो माफी चाहता हूं, और जो जो स्कूलों के नाम लिए उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये मेरा अधिकारियों से अनुरोध है। और वंस अगेन हैट्स ऑफ टू ऑल द डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स हु हैव टेकन दिस कट्स, जो
कि नेक्स्ट लेवल होगा, बट जस्ट फाइन करके मत छोड़ेगा, क्योंकि फाइन अगर करेंगे ये फिर हमारे पेरेंट्स के जेब से निकाले। फाइन इज नॉट अ सोल्यूशन। इनको ऐसा कुछ करिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी स्कूल करने से पहले 10 बार सोचे कि ये क्या करने वाले हैं। और दूसरा देखिए, फॉर माइक्रो लेवल पे फिर से आ जाता हूँ, सॉरी एंड करने से पहले फिर आ गया, बातें बहुत करनी है इसमें। 360 माइक्रो लेवल, हल्द्वानी में 360 से 400 स्कूल है, मतलब मुट्ठी भर के हैं, और पेरेंट्स कितने हैं, 5 से 10 लाख, राइट। तो ये मुट्ठी भर के लोगों के सामने हम क्यों घुटने टेक रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। तो अगर हम सब लोग मिलकर आवाज देंगे, हाँ हमारे वीर जी सनी जी ने बोला है कि यूनियन फॉर्म करने से ये होता है, फिर वो नेता बनता है, फिर वो जब इलेक्शन आते हैं तो वो बोलता है कि मेरे साथ इतने वोट्स हैं, तो हमको हमको उस टाइप की यूनियन नहीं बनानी है। बट ये मुद्दे पर सब एक साथ मिलकर हम खड़े हो जाते हैं, तो देखिए कैसे अपने आप काम होते हैं। बने रहिए और शिक्षा सत्याग्रह से जुड़िए। धन्यवाद। मैं दीपचंद पांडे। और एक जरूर लास्ट, ग्राउंड ट्रूथ इंडिया मीडिया नेटवर्क से जुड़िए। ये एक पोर्टल है जिसमें आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आप व्हाट्सअप करिए 7997110444 में। वीडियो और जो भी मुद्दे हैं हम उसको पोर्टल के माध्यम से आगे करेंगे। ये आपके लिए हमारे लिए पोर्टल है, क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि आप जो न्यूज़ देते हो वो जनरली धरातल की न्यूज़ दिखती नहीं है। बाकी आपको धामी जी, मोदी जी ये सब दिखेगा या क्राइम दिखेगा, बट ये एक ऐसा पोर्टल इसीलिए बनाया गया है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, ताकि लोगों को जो चल रहा है धरातल में उसमें अपडेट रहे, और हर कोई अपना जो जेन्युइन चीज़ है उसको डालें, व्हाट्सएप के जरिए भिजाएं, हम उसको ये पोर्टल के माध्यम से आगे लेकर आएंगे। जहाँ तक इससे क्या होता है, सॉल्यूशन मिलते हैं, हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, और मिलकर काम होते हैं। फिर से लास्ट में कंप्लीट करूंगा, उन्नति हो सकती है तभी करें काम एक साथ, कंधे से कंधा मिले कदम बढ़ाएं साथ। जय हिंद।